कांग्रेस ने आजादी के बाद करीब 60 साल देश पर राज किया, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा कभी उनकी प्राथमिकता नहीं रही। सेना के सशक्तिकरण की जगह सत्ता की कुर्सी मजबूत होती रही और करोड़ों देशवासियों की सुरक्षा दांव पर लगा दी गई। आजादी के तुरंत बाद सेना की ताकत को कमजोर करते हुए नेहरू सरकार ने जीप घोटाले को अंजाम दे दिया। पहले तो 4600 आर्मी जीप की जगह मात्र 1500 जीपों का ऑर्डर हुआ, लेकिन सिर्फ 155 जीप भारत पहुंची। उनमें से भी अधिकतर जीप चलाने की स्थिति में नहीं थी। इतना ही नहीं, नेहरू के कार्यकाल में सेना के जहाजों का इस्तेमाल गांधी परिवार अपनी छुट्टियां मनाने के लिए करता था। सेना की संपत्ति और सुरक्षा सौदों को अपनी जागीर समझते हुए राजीव गांधी के समय 1980 के दशक में बोफोर्स तोप सौदे में भारी भ्रष्टाचार सामने आया। सेना के लिए हथियार खरीद में कमीशन और दलाली की कहानी ने देश की छवि और सैन्य सम्मान को गहरी चोट पहुंचाई। इसी तरह सोनिया गांधी भी बिना किसी संवैधानिक पद के सेना के हेलीकॉप्टर और जेट विमानों का उपयोग करती रही। सेना के पास गोला बारूद नहीं था, सैनिकों के पास साधन नहीं थे, आतंकी हमले हो रहे थे, निर्दोषों की जान जा रही थी और कांग्रेस सत्ता के लिए देश की सुरक्षा को बहुत पीछे धकेल चुकी थी। लेकिन 2014 में राष्ट्र प्रथम के संकल्प के साथ देश में मोदी सरकार का दौर शुरू हुआ, जहां तीनों सेनाओं को फौलाद की तरह मजबूत किया गया। मेड इन इंडिया हथियारों के निर्माण और करीब 100 देशों को स्वदेशी हथियारों के रिकॉर्ड निर्यात से पूरा विश्व भारत के डिफेंस सेक्टर की ताकत को देख रहा है। देश की सुरक्षा के लिए अब तक का सर्वाधिक बजट भी मोदी सरकार में दिया गया है। राष्ट्र प्रथम की नीति का परिणाम है 2016 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 में हुई एयर स्ट्राइक और हाल ही में हुआ ऑपरेशन सिंदूर। दुनिया ने भारत की सेना के शौर्य को देखा और नए भारत ने स्पष्ट संदेश दिया कि राष्ट्र की सुरक्षा के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।